हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि हम संविधान की क्लास से चला रहे हैं और आपको पता है कि यह आज हमारी कौन सी नंबर की क्लास है, 14th नंबर की, 14वें नंबर की क्लास। दोस्तों, इसके पहले देखिए हमने क्या देखा था, भाग 1 देख लिए थे कि भाग 1 हमारा 4 से लेकर अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक था। क्या भाग 1 हमारा अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक था। और इस क्या था भाग 1 में, थोड़ा सा हम रिवीजन करेंगे पिछला, उसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो भाग 1 में क्या था, संघ व राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ व राज्य क्षेत्र। अब देखिए अनुच्छेद 1 में क्या था, अगर हम अनुच्छेद 1 की बात करते हैं तो 1 में दिया था क्या होता है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ। यानी 1 में, अनुच्छेद 1 में पहला पॉइंट क्या था, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। दूसरे में क्या था, प्रथम अनुसूची के बारे में बताया गया था, उसमें जो राज्य शामिल हैं। तीसरे में क्या बताया गया था, भारत के राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश, राज्य और अर्जित क्षेत्र। ठीक है, और दूसरे में क्या कहा गया था दोस्तों, तो आपको बता दें दूसरे में क्या कहा गया था, समझिएगा। दूसरे में क्या कहा गया था कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। यानी कि अगर भारत चाहे तो पाकिस्तान को जीत करके अपने इंडिया में मिला सकता है। ये आपका उदाहरण कौन कहता है, अनुच्छेद 2। अब अनुच्छेद 3 का कहता है कि अगर संसद चाहे, ठीक है, संसद चाहे दोस्तों तो भारत के किसी राज्य को दोस्तों तोड़ करके छोटा कर सकता है या बड़ा कर सकता है या उसका नाम बदल सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर को दोस्तों तोड़ दिया गया, जहाँ, ठीक है, जम्मू कश्मीर को लद्दाख में भी तोड़ दिया गया। ठीक है, आप जैसे देखे होंगे कि एमपी को छत्तीसगढ़ तोड़ दिया गया था, एमपी से छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को, यूपी से उत्तराखंड, जिसका पहले नाम उत्तरांचल था, जिसका बाद में नाम उत्तराखंड कर दिया गया। ठीक, तो ये सब शक्तियां अनुच्छेद 3 से प्राप्त है संसद को दोस्तों। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। अब चौथा भाग क्या कहता है कि जो ये चीजें हो रही हैं दोस्तों, ये आपके साधारण संशोधन द्वारा हो जाएंगे। इसके लिए आपको राष्ट्रपति के साइन नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब 368 है दोस्तों संविधान संशोधन, उसका कोई प्रयोग इसमें नहीं होगा। तो 4 भाग हमने पढ़ लिए थे। अब देखिए, अब हम क्या देखने वाले हैं दोस्तों कि 1950, देखिए जो ये हमने देख लिया पहले राज्य और उसके संघ और उसका राज्य क्षेत्र देख लिए। अब देखेंगे कि कितने राज्य थे जब हमारा देश आजाद हुआ, कितने राज्य थे, फिर उसके बाद कैसे कैसे राज्य बनते गए। तो हम हर एक चीज के बारे में आपके सामने बिल्कुल अच्छे से प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जब क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में आएंगे तो वो चीज़ें डीपली होंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए 1950 में जब हमारा देश मतलब संविधान बनकर तैयार हुआ, तो उस समय दोस्तों हमारे जो राज्य थे दोस्तों उनको 4 कैटेगरी में बांटे गए थे। कितने? 4 कैटेगरी में, 4 कैटेगरी में। क्वेश्चन पूछा सकता है कि जब हमारा देश आजाद हुआ 1950 में, भारतीय राज्यों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया? तो 4 भागों में। देखिए पहले भाग जो का भाग था दोस्तों, उसमें 9 राज्य थे। कितने राज्य थे? 9 राज्य से। और आपको बता दें कि जो 9 राज्य थे वो कौन से 9 राज्य थे, तो आपको बता दें जहां पर अंग्रेजों का दोस्तों शासन था, मतलब भारत आजाद होने से पहले जिन राज्यों में दोस्तों अंग्रेजों का शासन था, उन्हें दोस्तों भाग का में रखा गया या फिर भाग ए में रखा गया। उसमें टोटल 9 राज्य थे। कौन कौन से थे? तो असम था, बिहार था दूसरा, तीसरा बंबई था, चौथा मध्य प्रदेश था, छठा क्या था, मद्रास, छठा उड़ीसा, 7वां पंजाब और 8वां संयुक्त प्रांत और 9वां कौन सा था? पश्चिम बंगाल। तो याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाग का में कौन सा राज्य शामिल थे। तो ये 9 राज्य आपको याद रखने। और ये किनके अधीन थे? तो अंग्रेजों के अधीन थे। इन पर मतलब कि डायरेक्ट अंग्रेजों का शासन था, उन्हें भाग का में रखा गया। ठीक है, अब देखिए भाग खा में क्या रखे गए, तो देखिए 9 भाग खा में रखे गए 9 राज्य, और 9 राज्य भाग खा में रखे थे। हमने बताया कि 4 भागों में बांटा गया था। तो खा में कौन कौन से थे? अब देखिए वो क्षेत्र जहां देसी रियासतों का शासन था। आपको बता दें कि जब भारत देश आजाद हुआ था उसके पहले दोस्तों जहां पर देसी रियासत थे, मतलब देसी रियासत थी, राजा थे दोस्तों, उनको एक अलग से डाला गया। ठीक है, आपको पता होगा हैदराबाद, सुना होगा आपने, हैदराबाद होगा, जम्मू कश्मीर, यहाँ पे राजा थे। ठीक है, यहाँ पे अंग्रेजों का शासन नहीं था। यहाँ मतलब शासन तो था मगर यहाँ पे एक राजा थे, देसी रियासत थी। ठीक है, जो कि हमने पहले बता दिए। तो देखिए जो देसी रियासत थी उनको दोस्तों भाग खा में डाला गया, और इनमें भी 9 राज्य शामिल थे। कौन कौन से थे? पहला हैदराबाद, आपने सुना होगा हैदराबाद को कैसे मिलाया गया, हमने बताया भी है। दूसरा जम्मू कश्मीर, इसके बारे में बात किया था, ये मिलने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि यहाँ क्या था, राजा थे। ठीक है, तीसरा हो गया मध्य भारत, चौथा पटियाला एवं पूर्वी पंजाब दोस्तों। ठीक है, और 5वां क्या था, मैसूर था, छठा राजस्थान, 7वां सौराष्ट्र और 8वां त्रावणकोर कोचीन, और 9वां क्या था, विंध्य प्रदेश। तो इतने राज्य थे दोस्तों, 9 राज्य। यहाँ पर देसी शासन थे, देसी रियासत थे, इनको भाग खा में डाला गया। ठीक है, चलिए अब देखिए भाग 3 में कितने राज्य थे? 10 राज्य थे दोस्तों। यहां पर इनको रखा गया जहां ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन था, यानी जहां
वहां पर ब्रिटिश द्वारा निर्वाचित किए गए जो मुख्य आयुक्त थे दोस्तों, वहां के राज्यों को भाग ग में रखा गया। ठीक है, तीसरे भाग में रखा गया। कौन कौन से थे 10 राज्य? तो अजमेर हो गया, ठीक है, भोपाल हो गया, बिलासपुर हो गया, कूच बिहार हो गया, कुर्ग हो गया, दिल्ली हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, कच्छ हो गया। ठीक है, कच्छ का रण आप जानते होंगे। मणिपुर दोस्तों, मणिपुर में एकमात्र तैरता हुआ क्या है? उद्यान है। ठीक है, तैरता हुआ अभ्यारण्य। ठीक है, और त्रिपुरा हो गया। त्रिपुरा तीनों तरफ से किससे? बंगाल से घिरा हुआ, पश्चिम बंगाल से। ठीक है, तो ये हो गए दोस्तों 10 शहर कहाँ थे? 10 राज्य दोस्तों भाग गा में रखे गए। अब भाग घा में कितने राज्य रखे गए दोस्तों? तो मात्र एक राज्य। और क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाग घा में कौन से राज्य रखे गए? एक केंद्र शासित प्रदेश को भाग घा में रखा गया, यानी चौथे भाग में रखा गया। और एक ही केंद्र शासित प्रदेश था जब हमारा देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो कौन सा था दोस्तों? अंडमान निकोबार द्वीप समूह केवल और केवल एक ही केंद्र शासित प्रदेश था। वर्तमान में पूछ ले कितने हैं? तो 8 हैं। पहले मतलब 1950 में केवल एक था और वर्तमान में 8 है। दोस्तों टोटल कितने राज्य थे उस समय? तो 29 राज्य थे। एक बार आप गिन सकते हैं। देखिए, पहले में 9, फिर दूसरे में 9 हो गए, 18 हो गए टोटल, फिर 18 और 10 28 हो गए, और एक राज्य केंद्र शासित था, यानी 29 राज्य टोटल हो गए। ठीक है, अब देखिए आपको बता दें कि जब धीरे धीरे ये चीज़ें चलती गई, ठीक है, क्या ये चीज़ें चलती गई, जैसे हमारा देश आज़ाद होने वाला था दोस्तों, आपको बता दें उसके पहले से ही क्या हुआ कि यहाँ पर एक मतलब कि आप समझ लें कि विद्रोह होने लगा। भैया हमें अलग राज्य चाहिए, हमें अलग राज्य चाहिए, मतलब कि कह रहे थे हमें भाषा के आधार पर अलग कर दो। जैसे मान लिया कि आप देखते होंगे कि बहुत से राज्य टूटे, आंध्र प्रदेश को कई बार तोड़ा गया भाषा के आधार पर। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा क्या विद्रोह होने लगा, लोग अनशन बैठने लगे, और क्या हुआ आप लोग जानते भी हैं। तो दोस्तों उसके लिए क्या किया गया कि मतलब कि जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने सोचा कि मतलब कि उस समय सोचा गया कि इसके लिए एक समिति बनाई जाए कि ये लोग ये पता करें कि क्या जो भाषा आधार पर लोग गठन की मांग कर रहे हैं राज्य की, क्या ये सही है। तो उसी के लिए दोस्तों पूछे जाएंगे क्वेश्चन यहाँ से। देखिए ये जो समिति गठन की गई थी, ठीक है, राज्यों के गठन के लिए समितियां कौन सी? पहला धर आयोग, याद रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट धर आयोग दोस्तों। तो इससे क्या क्वेश्चन किया गया कि इसको मतलब कि जो बनाया गया धर आयोग का गठन किया गया, इसका मेन क्वेश्चन क्या था, किसके लिए गठन किया गया? तो क्या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए? इसके लिए दोस्तों इस चीज का पता लगाने के लिए धर आयोग बनाया गया। इसका गठन कब किया गया? 17 जून 1948 को धर आयोग का। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है, कि इसका नाम धर आयोग क्यों रखा गया, तो आपको बता दें इस समिति का नाम जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के दोस्तों जज थे, रिटायर्ड जज थे दोस्तों, एसके धर। क्या नाम था रिटायर्ड जज का नाम क्या था? एसके धर दोस्तों। उन्हीं के नाम पर इसका नाम धर आयोग रखा गया। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला आयोग था। लोग देखिए आप समझिएगा ये धर आयोग क्या है, सबसे पहला आयोग था जो भाषाई आधार पे गठित हुआ था, तो याद रखेंगे। और इसमें कुल 3 सदस्य थे। किसमें? इस धर आयोग में टोटल 3 सदस्य थे। एसके धर जो कि क्या थे दोस्तों, आपको बता दिया हाई कोर्ट के जज थे दोस्तों इलाहाबाद के, ठीक है। दूसरे थे JN लाल, वो कौन से थे? तो वो वकील थे दोस्तों, वरिष्ठ वकील थे। और तीसरे थे पन्ना लाल जो कि पूर्व ICS थे, ठीक है। तो 3 लोग इसमें शामिल थे धर आयोग में। और धर आयोग की सबसे खास विशेषता क्या है कि ये गठित होने वाला, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला आयोग था। क्या? पहला आयोग था दोस्तों, ठीक है। तो अब देखिए इससे पूछा गया भैया क्या हम मतलब कि हम जो है दोस्तों भाषाई आधार पर क्या राज्य गठन कर सकते हैं? तो इसकी रिपोर्ट सौंपी गई, वो सुनिएगा, ठीक है। इसकी रिपोर्ट क्या सौंपी गई? रिपोर्ट कब सौंपी गई? 10 दिसंबर 1948 को इसने रिपोर्ट सौंपा। किसने? धर आयोग ने। इसके अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन आएगा धर आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एसके धर, ठीक है। क्यों इसका नाम धर पड़ा? क्योंकि इसके अध्यक्ष एसके धर थे, उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया गया? एसके धर आयोग, ठीक है, धर आयोग। देखिए इन्होंने एसके धर ने इसकी रिपोर्ट सौंपी दोस्तों। तो आपको याद रखना है कि 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस पड़ता, 10 दिसंबर को याद होना चाहिए ना, विश्व मानवाधिकार। तो 10 दिसंबर 1948 को रिपोर्ट सौंपी गई तथा कहा गया कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन ना किया जाए। इन्होंने सीधा सीधा मना कर दिया। क्वेश्चन आएगा कि धर आयोग ने क्या भाषाई आधार पर राज्यों गठित होने पर अपना फैसला सुनाया था? तो इसने मना कर दिया था कि भैया भाषाई आधार पे आप राज्यों गठन मत करिए, क्योंकि इससे देश की एकता व अखंडता पर प्रभाव पड़ेगा। इन्होंने कहा कि देश की एकता और अखंडता पर प्रभाव पड़ेगा। क्यों? देखिए समझिए, मान लिया कि भारत है दोस्तों, भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है। अब मान लिया कि आपने किसी भाषा के जरिए आपने एक राज्य को अलग बना दिया, फिर भैया बहुत सी कम्युनिटी रह रही है, बहुत सी भाषाएं बोलने वाले लोग रह रहे हैं, तो सभी के सभी क्या करेंगे दोस्तों? अनशन पर बैठ जाएंगे, भैया नहीं हमें अलग बना दो, हमें अलग बना दो, हमें अलग बना दो। तो भारत का छोटे छोटे टुकड़ों में
टुकड़ों में टूटता चला जाएगा, इसलिए इसने सीधा मना कर दिया। बोला भैया इससे क्या होगा, एकता नहीं रहेगी भैया, कि भैया हम तेलुगु बोलते हैं, तुम तमिल बोल रहे हो, है ना, हमसे अलग जाओ, तुम पंजाबी बोलते हो, हम हिंदी बोलते हो, तो अलग चले जाओ। ऐसा इससे क्या होगा, देश की एकता और अखंडता पर प्रभाव पड़ेगा, और ये कहीं ना कहीं तक सही भी था। ठीक है, अब देखिए इन्होंने कहा कि विभाजन प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए, जो प्रशासन की सुविधा है दोस्तों उसके हिसाब से आप इसका बंटवारा कर दो। ठीक है, तो ये चीज इन्होंने बताया कि इन्होंने इसका पक्ष नहीं लिया कि भाषा के आधार पर गठित होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, साफ साफ इन्होंने मना कर दिया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं जेवीपी समिति। क्या जेवीपी समिति दोस्तों, फिर दूसरी समिति गठित की गई, क्योंकि भैया बहुत ज्यादा आंदोलन चल रहे थे, लोग अनशन में बैठे थे, तो उस लिए दोस्तों फिर से सोचा गया कि दूसरी समिति गठित करते हैं, क्या पता ये पता लगाए। तो कौन सी, जेवीपी समिति। अब इसका नाम जेवीपी क्यों पड़ा, इसमें 3 सदस्य थे, तो देखिए सबके सभी सदस्यों के पहले अक्षर के नाम पर इसका जेवीपी नाम रख दिया गया। देखिए जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया। इसका गठन दोस्तों दिसंबर 1948 में हुआ। ठीक है, कब हुआ, दिसंबर 1948 में, और इसने बहुत ही जल्दी रिपोर्ट अपनी सौंप दी। कब, 1 अप्रैल 1949 को रिपोर्ट सौंपी, और इन्होंने भी भैया मना कर दिया, भैया भाषाई आधार पे राज्यों गठन आप मत करिए। तो देखिए पहले हमने देखा धर आयोग ने भी भाषा के आधार पर राज्यों गठन करने से मना कर दिया, और जेवीपी समिति ने भी मना कर दिया। अब समझिए, अब भैया उसने मना कर दिया, मगर यहां पर आंदोलन बहुत तेज हो चुका था। ठीक है, अब देखिए 1 अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर पहले राज्य के गठन के लिए मजबूर होना पड़ा। भैया बहुत ज्यादा वो होगा, क्यों मजबूर होना पड़ा उसके बारे में बात करेंगे। देखिए मजबूर होना पड़ा जब मद्रास से उन्होंने तेलुगु भाषी क्षेत्र को पृथक करके एक अलग आंध्र प्रदेश बना दिया। क्वेश्चन बनेगा सबसे इंपॉर्टेंट कि भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो आप बता देना कौन सा है, आंध्र प्रदेश। किससे काट के बनाया गया, तो मद्रास से। किस भाषा के उस पे, तो तेलुगु भाषा के उस पे। कब, 1 अक्टूबर 1953 को। क्वेश्चन कई सारे बनेंगे कि भाषाई आधार पे गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा, आंध्र प्रदेश। किससे बना है, तमिलनाडु से। किस भाषा के आधार पे, तेलुगु भाषी के आधार पे दोस्तों, और कब, तो आप समझ लेना 1953 में। ठीक है, अक्टूबर 1953 में। कारण क्या था आपको बता दें कि एक लोग थे जिनका नाम था पोट्टी श्री रामुलु। ठीक, क्या, पोट्टी श्री रामुलु दोस्तों। ये देखिए 56 दिन दोस्तों भूख हड़ताल बैठ गए, नहीं हमको चाहिए आंध्र प्रदेश चाहिए, आंध्र प्रदेश चाहिए, हमें अलग करो, हमें अलग करो। ठीक है, और 56 दिन बाद दोस्तों ये बिना खाए पिए भूख हड़ताल बैठ गए और इनकी मृत्यु हो गई। ये कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, और भैया कांग्रेस की सरकार थी, बहुत ज्यादा इनकी क्या थू होने लगी, मतलब कि बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया, तो मजबूरन दोस्तों इन्हें भाषाई आधार पे अलग करना पड़ा। ठीक है, कारण आपसे कोई पूछे किस लिए अलग हुआ, तो बता देना पोट्टी जी थे, ये 56 दिन से भूख हड़ताल पे थे, इनके मृत्यु हो गई, 56 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई दोस्तों, इसीलिए सरकार को झुकना पड़ा। ठीक है, अब दोस्तों इनके मरने के बाद बहुत ज्यादा आंदोलन शुरू हो गए थे, इसीलिए मतलब कि आंध्र प्रदेश राज्य का गठन करना पड़ा। ठीक है, अब देखिए तीसरा दोस्तों आयोग बनाएगा कौन सा, फजल अली आयोग। और ये क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे, तो फजल अली आयोग के बारे में देखेंगे। देखिए आंध्र प्रदेश के निर्माण से अन्य क्षेत्रों में भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठी भैया, इसीलिए देखिए, इसीलिए आपको बता दें कि जेवीपी जो समिति थी और धर समिति थी दोस्तों, उसने सीधा मना कर दिया भैया इस पर मत बनाइए, भाषा के आधार पर बनाओगे तो और भी राज्य क्या करेंगे, उसकी मांग करने लगे। और आखिरकार वही हुआ, जैसे ही आंध्र प्रदेश गठित हुआ पूरे देश में दोस्तों चर्चा चलने लगी, भैया हम पंजाबी, हमें पंजाब चाहिए, हम मराठी, हमें महाराष्ट्र चाहिए, मतलब एक अलग सा हमें गठित कर दो। ठीक है, तो उस आधार पर देखिए आंध्र प्रदेश के निर्माण के बाद अन्य क्षेत्रों में भी भाषाओं के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठने लगी। इसी कारण भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग का गठन कर दिया। कौन सा आयोग, फजल अली आयोग का गठन कर दिया। और इसका नाम फजल अली क्यों पड़ा, क्योंकि फजल अली दोस्तों इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। इसमें भी 3 सदस्य थे, क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन 3 सदस्य के नाम याद रखेंगे। ठीक है, कौन कौन थे, फजल अली, देखिए हर एक उस समिति में लगभग 3 ही सदस्य थे। ठीक है, फजल अली और के.एम. फडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। क्या, के.एम. फडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू 3 सदस्य थे। अब देखिए इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी दोस्तों 1955 में। क्या, 1955 में दोस्तों फजल अली आयोग ने रिपोर्ट सौंपी है। और दोस्तों इन्होंने बताया कि भैया भाषा के आधार पर आप मत करिए, और 4 इन्होंने कारण बताया इसकी पहचान करने के, मतलब राज्य गठन करने के लिए आप 4 पहचान करिए, इनके आधार पर आप गठित कर दीजिएगा। और ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में पूछा गया था। ठीक, ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में पूछा गया था। 4 कारण कौन कौन से हैं, कि भारत की एकता और अखंडता पर कोई दबाव ना पड़े। देखिए आप राज्य का गठन करिए,
मगर ये सोचिए कि भारत की एकता अखंडता ना टूटने पाए। ठीक है, आप किसी भी तरीके से गठन कीजिए, मगर क्या है कि भारत की एकता अखंडता बनी रहे। दूसरी क्या है, भाषाई व सांस्कृतिक एक रूपता, मतलब ऐसा करिए कि कहीं की सांस्कृतिक माल्य अलग अलग है। मान लिया राजस्थान में लोग कुर्ता पजामा पहनते हैं, आप उधर चले जाइए पंजाब की तरफ जाइए तो वहाँ पे पंजाबी लोग मतलब कि जूरा उरा बांधते हैं। तो ये इस हिसाब से मतलब आप उसके मतलब भाषाई आधार पर करिए कर सकिए, और सांस्कृतिक एक रूपता मतलब जहाँ की संस्कृति थोड़ा अलग अलग हो वहाँ पे आप उनको बांट दीजिए। दूसरा है, तीसरा कारण क्या था, वित्तीय एवं आर्थिक प्रशासनिक के रूप में, भाई वित्तीय ढंग से या फिर आर्थिक जहाँ पे थोड़ा कम विकास है उनको अलग करके उनका अच्छे से विकास किया जाए, इस आधार पर कर सकते हैं। और लोगों के कल्याण को ध्यान में रखकर भी उनको अलग किया जा सकता है। यानी कि ये 4 कारण बताए और चारों कारण याद रखिएगा। यहां से क्वेश्चन पूछा गया था आपके यूपीएसआई में पिछले मतलब प्रीवियस ईयर पेपर में। ठीक है, अब देखिए इस आयोग ने दोस्तों इन सब कारण को देखते हुए इन्होंने कितने राज्यों के मतलब इन्होंने कितने राज्य बनाने की सलाह दी, तो आपको बताते हैं कि क्वेश्चन आएगा भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप याद रखिएगा कि फजल अली आयोग ने कितने राज्यों की सिफारिश की थी, कितने राज्य बनाने की सिफारिश की थी। तो आप याद रखना कि फजल अली आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की सलाह दी थी। ठीक, कितने, 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की सलाह दी थी। और इसी आयोग के फलस्वरूप दोस्तों आपको बता दें कि इसी आयोग के फलस्वरूप 7वां संविधान संशोधन 1956 पारित किया गया। और दोस्तों इसी के बाद क्या किया गया कि जो आपने देखा था पहले, हमने बताया कि 4 भागों में भारत को बांटा गया था। ए भाग इसमें 9 राज्य थे, बी में भी 9 थे, सी में 10 थे और डी में 1 था केंद्र शासित प्रदेश। तो इन्हीं 29 राज्यों को मतलब कटिंग करके दोस्तों खत्म करके मतलब कुल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। समझिएगा यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखिए पूछेंगे फजल अली आयोग ने कितने सिफारिश की, तो कितने की, 16 राज्य और 3, 16 ठीक 16 राज्य 3 केंद्र शासित प्रदेश की सिफारिश की थी। और पूछेगा 7वें संविधान संशोधन द्वारा कितने राज्यों का गठन किया गया, तो कितने, 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, 16, 3 अब फजल अली आयोग ने सिफारिश की और 14 और 6 गठित किए गए। यानी कि ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही काफी है। और आपको बता दें कि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम क्या है, ज्ञान आरबीएल, क्या, ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहां पर जाइएगा, बहुत सारी पीडीएफ हमने पहले से डाल रखी है। और दोस्तों आपको बता दें कि हमने एक हिंदी साहित्य के इतिहास की संपूर्ण मैराथन वीडियो बनाई है 5 घंटे की। क्या, 5 घंटे में पूरा हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास पढ़ा दिया। अगर आपने नहीं देखा तो उसे देखिएगा जाके, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिएगा, हर एक चीज आपको निरंतरता के साथ मिलती रहेगी। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।